हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कनेक्टेडनेस की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स इज कनेक्टेड। हमें क्या प्रूफ करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स इज कनेक्टेड। ठीक है, लेट्स सपोज हमें ए और बी दो कोई सेट्स गिवन है, ये दोनों सेट्स कनेक्टेड हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? ए इंटू बी इज कनेक्टेड। ठीक है, चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? सिंपल सी स्टेटमेंट है, ए एंड बी आर कनेक्टेड सेट्स। हमें क्या गिवन है? ए और बी दो कनेक्टेड सेट्स हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें? ए इंटू बी इज कनेक्टेड। जो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हमने क्या प्रूफ करना है? कनेक्टेड। चलिए प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए इंटू बी की बात करते हैं। ए इंटू बी में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, लेट्स सपोज ए आपके पास कुछ 1 2 इस तरह का सेट है, और बी आपके पास कोई सेट है ए एंड बी, इस तरह का कोई सेट है। तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह की फॉर्म में होती है? आपके पास होती है 1 ए 1 बी, ये तो सबको पता है। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें 2 ए 2 बी, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। अब हमें नहीं पता कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं पता। यहाँ पे हमने दो दो एलिमेंट्स लिए, जस्ट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, इस तरह की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। ठीक है, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो सेट्स लेते हैं हम। लेट्स सपोज कि ए इंटू बी, मैंने एक ये सेट डिफाइन किया। अब ए इंटू बी में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? ए इंटू बी में होंगे ए और बी का एलिमेंट वाई, इस तरह से होंगे। वेयर वाई किसको बिलोंग करेगा? बी को बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, ए इंटू बी में मैंने इस तरह से लिया, इसमें ए वाई एलिमेंट्स होंगे। अब मैंने एक और सेट लिया ए इंटू ये बी, और यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? इसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स और बी। बिकॉज बी तो यहाँ पे सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है इसमें, तो बी तो है एक ही रहेगा। बट यहाँ पे इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगी, एक ही वैल्यूज़। तो एक्स यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है? ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, ये जो मैंने एक सेट लिया ए इंटू बी, मैंने ये बता दिया कि वाई जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे बी को बिलोंग कर रहा है। वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, किसके लिए? बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। लेट्स सपोज कि बी में मेरे पास सेट्स हैं y1 y2 y3 y4, इस तरह से। तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से बन जाएंगे? ए वाई 1 ए वाई 2 ए वाई 3 ए वाई 4 ए वाई 5, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, y की अलग अलग वैल्यूज़, यानी कि बी की अलग अलग वैल्यूज़। अब यहाँ पे बी की वैल्यूज़ क्या थी? ए और बी थी ना। जब आपने यहाँ से ए का एक ही एलिमेंट उठाया 1, तो पहले आपने एक ये सेट बना लिया बी की सारी वैल्यूज़ के लिए 1 ए 1 बी। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया कि एक ही सेट बना लिया 1 ए 1 बी, ये एक सेट बन गया। उसके बाद प्रोडक्ट में मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? यहाँ पे बी, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे बी है, तो ये बी के लिए मैंने इसकी 1 बी 2 बी, अब मुझे यहाँ पे मिल गया 1 बी भी मिल गया और 2 बी भी मिल गया। अगर मैं ये दोनों सेट्स की यूनियन कर दूँ तो ये यूनियन में ए इंटू बी के, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इनकी यूनियन करती हूँ तो ए इंटू बी के सारे एलिमेंट्स इन दोनों की यूनियन में आ जाएंगे। मैंने ये सेट इस तरह से डिराइव किए कि इन दोनों की यूनियन में इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए इंटू बी के। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इनकी यूनियन को कनेक्टेड प्रूफ कर देती हूँ तो ए इंटू बी भी क्या हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके सारे एलिमेंट्स डिफाइन हो रहे हैं। चलिए, हमने इसको क्या प्रूफ करना है? कनेक्टेड प्रूफ करना है इनकी यूनियन को। सबसे पहले देखते हैं क्या ये अपने आप में कनेक्टेड है, क्या ए इंटू बी कनेक्टेड है, और क्या ए इंटू दिस बी कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड है तो फिर हम उसके बाद उनकी यूनियन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको बेसिक समझ आ गया कि हमने एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। फिर हम आगे थ्योरम पे ऊपर प्रॉपर करते हैं। ध्यान से समझना, छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ए इंटू बी इज कनेक्टेड, ए इंटू बी इज कनेक्टेड। हम सबसे पहले ले लेते हैं कि ये डिसकनेक्टेड है, हमें प्रूफ करना है कि ये कनेक्टेड है। चेक करते हैं। लेट ए इंटू बी इज डिसकनेक्टेड। हम क्या लेके चलते हैं कि ये जो सेट है ना, ये डिसकनेक्टेड है। अगर ये वाला सेट डिसकनेक्टेड है, कोई भी सेट जब डिसकनेक्टेड होता है, ऑलरेडी हमने डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन कर ली हुई है। अगर आपने नहीं की है तो कनेक्टेडनेस की पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो वहाँ पे आप डिसकनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट, सेपरेटेड सेट, वो सारा मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो प्लीज़ आप ध्यान से वो चीज़ देख लीजिए। जो भी सेट डिसकनेक्टेड होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। जो भी सेट डिसकनेक्टेड होता है उसमें क्या होता है कि
कोई भी सेट डिसकनेक्टेड होता है तो G और H दो सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट G एंड H। ये दोनों सेट्स क्या होंगे, ये ओपन भी होंगे, डिसजॉइंट भी होंगे और क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। ठीक है, ओपन होंगे, डिसजॉइंट होंगे, सेपरेटेड होंगे और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 होगी। अब हम बात करते हैं A इंटू बी की। ये डिसकनेक्टेड है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट A इंटू G एंड A into H such that A into G union A into H is equal to A into B। देखिए ये चीज़ कहाँ से आई, जब भी हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट होता है तो हमारे पास दो सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, A इंटू जी और A इंटू एच। ये इस तरह के फॉर्म में है। देखिए अगर A और B की बात हम करते हैं यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज कि कोई U सेट है, अगर ये डिसकनेक्टेड है, कोई U सेट डिसकनेक्टेड है तो यहाँ पे A और B दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, दो ओपन सेट होंगे, ये सेपरेटेड भी होंगे और ये डिसजॉइंट भी होंगे। तो U किसके इक्वल होगा, A यूनियन B के इक्वल होगा। U सेट जो है वो किसके इक्वल होगा, A यूनियन B के इक्वल होगा। अब यहाँ पे सेट जो है वो इस तरह के फॉर्म में है तो मैंने इस तरह के फॉर्म में ओपन सेट्स ले लिए और ये दोनों जो सेट्स हैं ये दोनों क्या हैं, ये सेपरेटेड भी हैं और ये दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट भी हैं और ये दोनों ओपन सेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ओपन सेट्स हैं, सेपरेटेड हैं और डिसजॉइंट हैं। तो ये दोनों सेट्स की जो यूनियन है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, A इंटू जी, A इंटू एच, A इंटू बी के इक्वल आ जाएगी। इन दोनों सेट्स की यूनियन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी, बिकॉज ये क्या है, एक डिसकनेक्टेड सेट है। समझ आ गई आपको इतनी सी बात कि इसको मैंने डिसकनेक्टेड क्यों लिखा। ठीक है, चलिए, इट इम्प्लाइज A इंटू बी इज इक्वल टू, हमने इसमें से A को कॉमन निकाल लिया, A इंटू जी यूनियन H। यहाँ पे देखिए ये जो A है इसको मैंने ये अलग रख लिया, इंटू ये G यूनियन H, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अभी ये यहाँ पे देखिए ये A इंटू बी, A इंटू जी यूनियन एच के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये B किसके इक्वल है, G यूनियन H के इक्वल है। इट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू G यूनियन H। अब B यहाँ पे G यूनियन H के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, B डिसकनेक्टेड हो गया। जब भी कोई सेट डिसकनेक्टेड होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर B डिसकनेक्टेड है तो यहाँ पे दो ओपन सेट्स G और H, तो हमने ओपन सेट्स ही लिए हैं, दो ओपन सेट और सेपरेटेड सेट्स एग्जिस्ट करेंगे और G यूनियन H के इक्वल आ गया B। तो मैंने इस तरह की फॉर्म में अगर मैं इसको लिख सकती हूँ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने इसको डिसकनेक्टेड प्रूव कर दिया। इट इम्प्लाइज B इज डिसकनेक्टेड बिकॉज G H आर नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। ये तो हम ऑलरेडी G और H को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने इसको नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट से लिया था। तो B यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिसकनेक्टेड हो गया। बट B हमें क्या गिवन है, बट हमें गिवन क्या था कि A और B जो हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन था, A एंड B आर कनेक्टेड सेट्स। बट यहाँ पे हमने ये बोल दिया कि B क्या है, डिसकनेक्टेड है, बट B इज कनेक्टेड। ये तो हमें गिवन ही है। ये तो हमें गिवन है, विच इज कंट्राडिक्शन। किस चीज़ की कंट्राडिक्शन, हम क्या लेके चले थे, हमने लिया था ये चीज़ A इंटू बी इज डिसकनेक्टेड, ये इस चीज़ की कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A इंटू बी है ये क्या है, ये कनेक्टेड है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनता है, इट इम्प्लाइज A इंटू बी इज कनेक्टेड। अब A इंटू बी यहाँ पे ये कनेक्टेड आ गया हमारे पास, एक सेट जो हमने डिफाइन किया था ये वाला, ये सेट कनेक्टेड आ गया हमारे पास। अब ये जो दूसरा सेट है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये वाला सेट भी क्या है, कनेक्टेड है। सिमिलरली
ए इंटू बी इज कनेक्टेड, वो कनेक्टेड है। उसी तरह से ये भी एक सेट जो है वो कनेक्टेड है। अब चलिए हम इसकी इंटरसेक्शन चेक करते हैं। ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी इंटरसेक्शन किसकी इक्वल आती है, चलिए ये चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू बी, कोई पॉइंट है ए सेट में से ए और यहाँ पे बी है, और ये किस तरह के फॉर्म में इसमें इसके एलिमेंट्स होंगे। देखिए ए इंटू बी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, वो हमने इस तरह के एलिमेंट्स लिए थे, और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स बी, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ये सेट एक बन रहा है, इसमें ए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स किसके हैं, बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं, बी के पॉइंट्स हैं। ये एक सेट हमारे पास ये है, और एक सेट हमारे पास ये है, बी में से हमने एक पॉइंट उठाया हुआ है और ए के सारे पॉइंट्स हैं, बी में से हमने एक ही पॉइंट उठाया हुआ है, यानी कि वो जो एक पॉइंट बी में से हमने उठाया हुआ है वो ये यहाँ पे बी है, जो हमने बी में से एक पॉइंट उठाया हुआ है, बाकी इसमें सारे ए के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, ए बी, इसके इंटरसेक्शन में कौन सा पॉइंट आएगा, ए बी, वो हम लिख लेते हैं। इसकी इंटरसेक्शन किस तरह से होगी, ए बी, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। इसकी इंटरसेक्शन का कोई ना कोई एक एलिमेंट आ गया हमारे पास, ए बी आ गया, तो इसका मतलब है क्या क्या हो गया कि इसकी इंटरसेक्शन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 5। हमने एक थ्योरम की थी, एक रिजल्ट किया था हमने पीछे, E alpha belongs to some index, be a family of connected subsets of X, intersection of alpha belongs to some index E alpha is not equal to 5, then union of alpha belongs to some index E alpha is कनेक्टेड। ये हमने एक रिजल्ट किया था। ये देखिए, ये जो पूरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब यहाँ पे आप ले रहे हो ए इंटू बी इज कनेक्टेड, ए इंटू बी इज कनेक्टेड, ये वाला ए इंटू बी और ये वाला ए इंटू बी, ये दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्टेड प्रूफ किया। अब यही है ना ई अल्फा फैमिली ऑफ कनेक्टेड सबसेट्स, यानी कि ये भी एक कनेक्टेड सबसेट है, ये भी एक कनेक्टेड सबसेट है। अब इंटरसेक्शन ई अल्फा नॉट इक्वल टू 5, ये इन दोनों की हमने इंटरसेक्शन की, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि इन दोनों की यूनियन जो है वो क्या होगी, कनेक्टेड होगी। इसका रिजल्ट क्या आया कि इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, कनेक्टेड आएगी। चलिए उसको लिख लेते हैं। यह थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका लिंक आपको कनेक्टेडनेस की प्लेलिस्ट में आपको ये थ्योरम मिल जाएगी, और कनेक्टेडनेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको ये पूरी की पूरी जो थ्योरम मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको पीडीएफ को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ होगी, इसकी यूनियन को मुझे क्या लिखना है, कनेक्टेड लिखना है। ए इंटू बी यूनियन ए, ध्यान रखना कौन सा ए लिख रही हूँ, कहाँ पे स्मॉल ए है, कहाँ पे कैपिटल ए है, वो चीज़ को ध्यान रखना। ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू या इज कनेक्टेड, इसको मैं क्या लिखूंगी, दिस इज कनेक्टेड। जब कोई दो सबसेट्स जो हैं, जो सेट्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे, जैसे ये है एक पूरी फैमिली अगर कनेक्टेड होगी और उन दोनों की इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल टू 5 आएगी तो उनकी यूनियन भी है। लेट्स सपोज कि ए और बी यहाँ पे कनेक्टेड सेट्स हैं, और अगर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 है तो ए यूनियन बी भी क्या होगी, कनेक्टेड होगी। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ये दोनों सेट्स हमारे पास कनेक्टेड थे और हमने इनको क्या किया कि इन दोनों की इंटरसेक्शन को चेक किया तो वो नॉट इक्वल टू 5 थी, तो ये दोनों भी क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ हमारे पास यूनियन जो है ये कनेक्टेड आ गई। अब एक फैमिली बना देते हैं हम, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू बी ए इंटू बी यूनियन ए इंटू बी, ये वाला पूरा सेट ले लिया हमने, ये वाला ये कनेक्टेड सेट है। और ये क्या है,
बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, ये एक सेट हमने बना लिया, इज फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स। ये पूरी की पूरी फैमिली किसकी बन गई, कनेक्टेड सेट्स की फैमिली बन गई। मीन्स मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक सेट ये लिया था और एक सेट ये लिया था, ओनली ये सेट लिए थे, और अब हमने बी बिलोंग्स टू बी, अब पूरी की पूरी फैमिली ले ली। यहाँ पे बी की कोई भी वैल्यूज होती जाए तो सबके लिए ये क्या है, ये एक कनेक्टेड सेट है, फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ बी बिलोंग्स टू बी, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू बी किसके इक्वल आएगी, देखिए ए इंटू बी यूनियन ए इंटू बी, इसकी जो इंटरसेक्शन है, अगर बी की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, बी की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, तो इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे किसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बी की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, और इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगी, ए इंटू बी के इक्वल आएगी। बी की वैल्यूज बिकॉज यहाँ पे ओनली बी है और ये ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगी, तो इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, ए इंटू बी। ठीक है, बी की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही हैं और यहाँ पे बी की वैल्यू सेम है और यहाँ पे ए की वैल्यू सेम है। जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे या जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एलिमेंट्स तो सब में होगा ही कॉमन और ये भी एलिमेंट होगा, तो इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगी, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। ये पूरी की पूरी फैमिली में से पूरी की पूरी फैमिली की जब हमने इंटरसेक्शन ले ली तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है, तो ये किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब फिर से हम यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी, यही वाले सेम रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि हम इसको कुछ 1 नेम दे देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट हमें दोबारा से वो पूरी की पूरी थ्योरम लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो पूरा रिजल्ट लिखने की, जस्ट हम उसको एक नेम दे दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लिख देंगे कि जो यूनियन है, ये जो पूरी फैमिली की जो यूनियन है, यूनियन ऑफ बी बिलोंग्स टू बी, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू बी इज कनेक्टेड। तो ये जो पूरी की पूरी यूनियन बनी है, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ए का एलिमेंट ए है तो बी के बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए तो इसके किस तरह से है, AY1 AY2 AY3, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स ये ज्वाइन हो गए। और देन ये वाले सेट के लिए X1B X2B, यानी कि ये सारे की यूनियन। जब ये सारे की यूनियन को हम देखें तो ये कौन सा सेट बनता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनता है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, A इंटू बी इज कनेक्टेड। ध्यान से देखने वाला रिजल्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आती है तो आप एनी टाइम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आते 2 बार देखिए वीडियो को, 3 टाइम्स देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगी। बहुत ईजी है बट थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं डेली बहुत सारे न्यू वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको क्या है कि जिस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और कहीं पे भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके उसी टाइम पूछ सकते हैं। Thank you. Have a nice day. Keep watching my videos.